हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। आज हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। हमारी टीम के एचओडी डॉक्टर उदित आ चुके हैं, ही इज एनेस्थीसिया हेड, और आज स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हूँ किस तरीके से हेल्प करने। लेकिन आपको क्या है, आप एक एनेस्थीसिया टेक्निकल स्टाफ हैं, तो एनेस्थीसिया टेक्निकल स्टाफ को एनेस्थीसिया के डॉक्टर के साथ में हेल्प करनी पड़ती है। नाउ सी दिस। यहाँ पे हमारे स्टाफ हैं, ये पोजीशनिंग में हेल्प कर रहे हैं। नाउ दिस इज द पोजीशनिंग, एंड तब तक हमारे डॉक्टर जो है रेडी कर रहे हैं सारी चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट को, उन्होंने मेडिकेशंस को रेडी किया है। तो उस चीज़ में आप डॉक्टर की हेल्प करोगे मेडिकेशंस में। उनकी जो स्पाइनल के लिए स्पाइनल ट्रे होती है, स्पाइनल सेट होता है, उस सेट को पूरा का पूरा प्रिपेयर कराओगे। तो ये एक एनेस्थीसिया टेक्निकल कोर्स भी होता है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बोलते हैं उसको। ये कोर्सेज भी हमारे ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट के अंदर अवेलेबल हैं, और इन सारे कोर्सेज को, इनकी ट्रेनिंग जो है हमारे एनेस्थीसिया टीम के अंडर में डॉक्टर उदित एंड डॉक्टर प्रकाश। दिस इज आवर स्पाइनल सेट, ये पूरा का पूरा रेडी है। हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर उदित सर आ चुके हैं, एंड आई एम जस्ट हेल्पिंग हिम कि किस तरह यहाँ पे टेक्नीशियन को इतना खोलना होता है, उसके बाद सर अपने आप हैंडल करते हैं। ही हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द मेडिकेशंस, और मेडिकेशन प्रिपेयर कर चुके हैं, एंड नाउ ही इज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अब ये लोअर जो है लिम्ब की सर्जरी है ऑर्थोपेडिक्स की, तो इसके लिए हम स्पाइनल एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं पेशेंट के लिए। उसमें उसके कई एडवांटेजेस हैं। तो जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो जो बिलो अम्बलाइकस सर्जरी होती है उसे कहते हैं हम इंफ्रा अम्बलाइकल सर्जरीज, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है वो मैनेज होती है, इसमें काफ़ी टाइम तक पेशेंट कंप्लेन नहीं करता है। एयरवे जो होता है पेशेंट का, जनरल एनेस्थीसिया में जो हम एयरवे के थ्रू हम देते हैं एनेस्थीसिया, वो उससे पेशेंट को जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, वो इसमें नहीं होते हैं। तो हमें जैसे मान लीजिए कोई अस्थमा का है पेशेंट या कोई क्रॉनिक स्मोकर है, तो उसमें हम बिलो अम्बलाइकस सर्जरी में कोशिश करते हैं कि स्पाइनल में ही केस हो जाए, तो वो पेशेंट जो है ड्रॉबैक से ऑफ जनरल एनेस्थीसिया बचा रहता है। तो अभी हम देखिए, मैंने ये एनाविन लिया है, इसका नाम है बुपिवाकेन डेक्सट्रोज। ये स्पाइनल के लिए होता है यूज़। ये 5 mg/ml होता है, और ये 4 ml की एम्प्यूल होता है। 20 mg होती है इसमें टोटल ड्रग। यू हैव टू चेक दी बैच नंबर एवरी टाइम, ठीक है। और जो ट्रेड नेम है, ड्रग है, डेक्सट्रोज होता है, इसका नाम होता है एनामिन हैवी। हाइपरबैरिक होता है ये, ठीक है। बिलो अम्बलाइकस ग्रेविटी के हिसाब से सेटल होता है ये ड्रग। इसमें कई तरह की आती हैं, आइसोबैरिक भी आती है, हाइपोबैरिक भी आती है। तो सर्जरी कहाँ की होनी है उस हिसाब से हम इसको डोजेज करते हैं और मैनेज करते हैं, किस लेवल पे देना है, कितने ml देना है, वेट के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से। अब हम ये पार्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं पीछे। अब ये इंफ्राअम्बलाइकल है, टीबिया के लिए प्लान्ड है, तो हम L3 L4 में इनको स्पाइनल देंगे, ठीक है। अभी हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं पार्ट को। तो क्लोरहेक्सिडीन से हमें इसे प्रिपेयर करना होता है पार्ट को, ठीक है। इन सर्कुलर मैनर में करना होता है, अंदर से लेके बाहर तक हमें जाना है। फिर दोबारा अंदर नहीं आना है, एज यू कैन सी, राइट। फिर हमने अपर लेयर को करना है, फिर साइडवेज करना है, फिर हमने इसको साइडवेज करके ऊपर से दोबारा करके नीचे करके इसको थ्रो अवे करना है ना। तो इसको, ये जो स्टेप है, हमने ट्वाइस रिपीट करना है। इसके बाद मैं स्पेस मार्क करूँगा, उसके एक एनाटॉमिकल लैंडमार्क है, वो आपको हम थ्योरी में बताएंगे कभी कि उसे कैसे हमें स्पेस मार्क करनी है। लेवल होते हैं इसके स्पाइनल के L2 L3 और L3 L4 हम करते हैं प्रेफर। बाकी अगर सर्जरी थोड़ी सी ऊपर है, कोलोसिस्टेक्टमी है, तो हम ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी है नीडल, इसे कहते हैं क्विंकीज स्पाइनल नीडल।
इसके भी गेज होते हैं। 27 इज़ द फाइनेस्ट, ये गोल्डन है। 26, ये साइज़ के हिसाब से इसका जो कलर है ऑफ द हब ये होता रहेगा चेंज, ठीक है। अभी ये गोल्डन है, इट इज़ 26, सिल्वर आ जाएगा, ये ग्रे है 27, 22 का ब्लू है, ऐसे ऐसे होता रहता है चेंज इसमें। 25 का ब्लू है आई थिंक, 22 इज़ ब्लैक एंड 20 इज़ पिंक। तो अभी हम इसमें कर रहे हैं, मैंने ये इसमें ड्रग जो है वेट के हिसाब से, टाइम ऑफ दी ऑपरेटिंग टाइम के हिसाब से मैंने चूज़ किया है इसका लेवल, और वो जो है अब हम इसको ड्रेप कर रहे हैं। इट इज़ अ शीट विद अ होल इन सेंटर, राइट, एज यू कैन सी, ठीक है। इसमें हमारे एक असिस्टेंट इसको हेल्प करेंगे, मैंने इसको टच नहीं करना है। तो यहाँ मैंने इनको ऐसे ड्रेप कर लिया है, ठीक है। ये जो हमारे को जो इसकी साइडवेज एक्सटेंशन है ये हमें हेल्प करती है इनके लैंडमार्क फील करने में, राइट। ऐसे हमें लैंडमार्क फील करने पड़ते हैं, ये हमारी स्पेसेस मेंशन्ड होती हैं एज पर दी बुक्स। तो कैसे क्या करना है ये हम करते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने अपने लैंडमार्क्स के हिसाब से स्पाइनल नीडल ये अंदर जा रही है, क्योंकि प्रोसीजर करते समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूँ अभी। एंड दे क्लियर फ्लूइड, अभी आप देखें क्लियर फ्लूइड यहाँ से आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्पाइनल फ्लूइड। तो जो कोई बीमारियों में अगर स्पाइनल फ्लूइड को लेते हैं तो इसको एग्जामिनेशन के लिए भी CSF, दिस इज कॉल्ड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, नो सी कैन ड्रॉप्स, दिस इज लाइक क्रिस्टल वाइट क्लियर फ्लूइड। ये जो हमारी ड्रग है ये अब मैंने देखिए ये फ्री फ्लो कंफर्म होने के बाद वैस्कुलर फ्लो नहीं होना चाहिए। इसमें आप देखिए बिल्कुल क्लियर है ये, है ना। अभी तो मैं इसमें 1-2 ड्रॉप्स गिरने दे रहा हूँ, इसमें देखिए बिल्कुल भी नहीं है टिंज ब्लड का, राइट। ब्लड फ्री होना चाहिए, ये मेन इसका जो है वो है। अब मैंने इसको एस्पिरेट किया है, मैंने पहले बताया इसमें जो डोजेज है ड्रग की चॉइस हमें सारी सिलेक्ट करनी पड़ती है, वो सारा कोर्स में बताया जाता है। मैंने इसको एस्पिरेट किया है, इस टर्म का नाम होता है बार्बोटाज। कई लोग आपको अलग अलग इसके ऊपर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कई लोग करते हैं कई नहीं करते हैं, कई अब जैसे बीच में भी कर देते हैं। मैंने निकाल दिया है, ठीक है। अभी इसका ऑनसेट शुरू हो जाएगा 1-2 मिनट के अंदर। सो हमारे एनेस्थीसिया हेड डॉक्टर उदित ने आज आपको बताया कि किस तरीके से हम स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाते हैं। तो जितने भी एनेस्थीसिया टेक्निकल स्टाफ्स होंगे, ओटी टेक्नीशियन स्टाफ होंगे, उनको ये टेक्निक सीखनी पड़ती है, उनको प्रैक्टिकली नहीं करनी, लेकिन उनको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स होंगे और सर किस तरीके से हमें डॉक्टर की हेल्प करनी है, ताकि हम ये सारी चीजें हेल्प कर सके। और एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन का यही रोल होता है। तो आपने आज देखा बच्चों किस तरीके से पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हमारी डॉक्टर्स टीम आपको करके दिखा रही है। इसलिए ब्यूटी ऑफ ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस यही है कि यहाँ पे मैक्सिमम कोर्सेज सारे के सारे डॉक्टर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, थ्योरी भी मैक्सिमम डॉक्टर्स ले रहे हैं और साथ में ट्रेनिंग तो डॉक्टर्स ही दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जब एक ऐसी जगह से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसी जगह से थ्योरी पढ़ रहे हैं कि डॉक्टर्स के अंदर, स्पेशलिस्ट के अंदर में, अब ऑपरेशन थिएटर का सारा कोर्स सर्जन्स के अंडर में कर रहे हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का सारा कोर्स एनेस्थीसिया MD मेडिसिन की टीम के अंडर में कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से आप लोगों का लेवल होगा और आप लोगों को आगे में भविष्य में हेल्प होगी और किसी भी जॉब को मिलने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में बहुत आसान से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इस लेवल की दी जाएगी। सो अगर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अगर पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर देख रहे हैं तो ओटी टेक्नीशियन कोर्स, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कोर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन को, तमाम तरीके के कोर्सेज ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस में इसमें ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन अवेलेबल हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना क्वेरी ले सकते हैं, साथ में हमारे काउंसलर से फ्री ओपिनियन, फ्री काउंसलिंग भी करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।